एक दिन विवेक उसकी बीवी वर्षा और बेटे राहुल के साथ घूमने के लिए जाता है। जाते जाते रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो जाता है। ज्यादा बारिश होने के कारण उन्हें आसपास में कोई मैकेनिक नहीं मिलता है। आगे के रास्ते उन्हें पैदल ही जाना पड़ता है। चलते हुए रास्ते में उन्हें एक छोटी सी घर दिखाई देती है। बारिश की वजह से वे लोग उस घर के अंदर जाने लगते हैं। वहां उन्हें एक बूढ़ी औरत मिलती है। क्या आज रात हम यहाँ रह सकते हैं? बाहर ज्यादा बारिश हो रही है और हमारी गाड़ी भी खराब हो गई है। कल सुबह होते ही हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। वो बूढ़ी औरत कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि वो एक चुड़ैल होती है। इंसान के बच्चे देखकर मन ही मन चुड़ैल बहुत ही खुश हो जाती है और वो विवेक से कहती है, ठीक है बेटा, आप यहाँ आराम से रह सकते हो। ऐसा बोलकर वो चुड़ैल उन लोगों की सोने की इंतजार करती रहती है। जब वो लोग गहरी नींद में सो जाते हैं तब उस चुड़ैल उनके बेटे राहुल को उठाकर जंगल के और गुफा के पास ले जाता है। सुबह जब विवेक और वर्षा उठते हैं तो राहुल उनके पास नहीं होता है। वो दोनों पूरा घर देखते हैं। वह बूढ़ी औरत भी उन्हें कहीं नहीं मिलती है। दुखी मन से वे दोनों घर चले जाते हैं। तुम दुखी मत हो वर्षा, हम कल ही उस गांव पे जाएंगे जहाँ यह हादसा हुआ था। अगले दिन सुबह वो दोनों उस गांव पे जाते हैं जहाँ ये हादसा हुआ था। ये तो बहुत ही बुरा हुआ आपके साथ भाई साहब। लोग कहते हैं कि उस घर में एक भटकती हुई चुड़ैल रहती है और वो चुड़ैल सबके साथ ऐसा ही करता है। अगर उसे बच्चा नहीं मिला तो उस इंसान की जान ले लेता है। पर वो चुड़ैल ऐसा क्यों करता है? कुछ दिन पहले की बात है। एक औरत उसके बच्ची को लेकर कहीं जा रही होती है। रास्ते में कुछ गुंडे उस औरत को मारकर उसकी बच्ची को लेकर कहीं बेच देते हैं। उसी दिन से ये चुड़ैल बच्ची की तलाश में इधर उधर भटक रही है और ऐसा ही कर रही है। देखिए भैया, वो चुड़ैल हमारे बच्चे को अपने साथ ले गई है। हमें लगता है वो अभी भी जिंदा होगा। क्या उसे ढूंढने में आप हमारी मदद करेंगे? आप जितने पैसे बोलेंगे हम देने के लिए तैयार हैं। बस हमारे बच्चे को ढूंढने में आप हमारी मदद कीजिए। अरे नहीं नहीं बहन जी, उस चुड़ैल के पास जाकर कौन अपनी जान जोखिम में डालेगा। वर्षा की ये सारी बातें वो गुंडा भी चुपके से सुन रहा होता है। वो भागते हुए अपने सरदार के पास जाता है और अपने सरदार को सारी बातें बताता है। अच्छा, तो क्या कहा उस औरत ने? मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार है वो औरत। यही सही मौका है पैसा कमाने का। जाओ, जाकर ढूंढो उस बच्ची को कहाँ बेचा है। ठीक है सरदार। फिर वो लोग जाते हैं और उस चुड़ैल के बच्ची को वापस लेकर आ जाते हैं। वो लोग विवेक के घर जाकर विवेक से बोलते हैं कि वो लोग उनके बच्चे लौटाने में उनकी मदद कर सकते हैं। भाई साहब, हम आपको हमारी सारी दौलत देने के लिए तैयार हैं। बस आप हमें हमारी बच्चा लौटा दीजिए। ठीक है, मेरे पास एक तरकीब है। आज रात को ही तुम्हें उसी रास्ते पे जाना होगा। ठीक है भैया। फिर रात होने पर वो गुंडे विवेक और वर्षा को लेकर उसी रास्ते पर जाते हैं। देखो भाई साहब, अब यहाँ से आगे आपको ही जाना होगा। फिर विवेक और वर्षा उस बच्ची को लेकर आगे की ओर चलने लगते हैं। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं और अचानक से वो चुड़ैल उनके सामने आ जाती है। अपने बच्ची को सामने देखकर चुड़ैल खुश हो जाती है, लेकिन
चुड़ैल का डरावना रूप देखकर बच्ची डर जाती है। डरो नहीं बेटी, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। चुड़ैल जी, जैसे आप अपने बच्चे के लिए तड़प रहे हैं, मैं भी एक माँ हूँ, मैं भी अपने बच्चे के लिए तड़प रही हूँ। कृपया आप मुझे मेरी बच्चा लौटा दीजिए। अचानक से चुड़ैल की नज़र पेड़ के पास छुपे वो दोनों गुंडों के ऊपर पड़ती है और वो चुड़ैल गुंडों के पास जाकर दोनों गुंडों को मार देती है। और फिर वो चुड़ैल वर्षा के पास जाकर बोलती है, मुझे माफ कर दो, मैं अपनी बच्ची की तड़प में अंधी हो गई थी और मासूम लोगों की जान ले रही थी, लेकिन आज मैंने उन दोनों गुंडों को मार दिया है जिन्होंने मेरे साथ ये सब किया था। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें तुम्हारे बच्चे से मिलवाती हूँ। अपने बच्चे को पाकर वर्षा बहुत ही खुश हो जाती है, लेकिन वो चुड़ैल अपनी उदास बच्चे को देखकर बहुत ही दुखी हो जाती है। चुड़ैल जी, आप फिक्र मत कीजिए, आज से आपकी बेटी की देखभाल मैं करूंगी। आज से ये भी मेरी बेटी है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अब मेरी भटकती आत्मा को शांति मिलेगी। ये सब कहकर वो चुड़ैल हमेशा हमेशा के लिए चला जाए और विवेक वर्षा अपने दोनों बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।